गुजरों को कलमा पढ़ाया, लेकिन अजब बात यह है कि जो कलमा पढ़ाने वाला है वो उनकी ज़ुबान नहीं जानता, वो उनकी ज़ुबान नहीं जानता। ये बड़ी अजब तबलीग है कि बंदा ज़बान ना जानता हो और अपना जो दिल की बात है अगले के दिल तक पहुँचा दे। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे ने कलाम फारसी शुरू कर दिया तो मैं देख रहा था कि जो लोग जो फारसी जानने वाले वो तो जान रहे हैं, तो दूसरे बंदे क्या जानेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये जो इश्क है ये ज़बानों का मोहताज नहीं होता। मौलाना हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी बंदे ने उन्हें ताना दिया कि तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, ये अरबी हैं और फारसी ज़ुबान के अशार पे इनको वजद होता है, ये कैसा होता है। तो ये फारसी जानते भी नहीं, इन्हें वजद हो जाता है। तो आपने बड़ी अजीब जवाब दिया। आप माँ के बादी ख्वाजा होता है जो ऊँट के ऊपर बैठ के कुछ राग बोलता है तो ऊँट को वजद हो जाता है। तो ऊँट ना फारसी जानता है ना अरबी जानता है, उसके ऊपर असर हो जाता है। जो आशिक होता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि माहौल ऐसा हो, वो तो पत्ते छनके तो उसको वजद हो जाता है, चिड़िया बोले उसको वजद हो जाता है। हमारे मियाँ शेर मोहम्मद शरफुर रहमतुल्लाह अलैह जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, वो टांगे पे बैठे और घोड़ा चला तो घोड़े के पाँव से आवाज आई तो आपको घोड़े के पाँव से वजद हो गया। गल वाल होंदी लखा वाल होंदे ते गल वाले रख जाती। जिसके दिल में मोहब्बत होती है उसको वो गल बात जो होती है वो लग जाती है, तो जिसको नहीं होती उसको नहीं समझ आती। तो बात जो मैं करने लगा था वो ये था कि बहुत सारे बच्चे वो हाथों में मोबाइल लेके वीडियो बना रहे हैं। भाई ये वक्त ना ज़ाया करें, ना सदा महफिल रहनी है, ना हमने आना है ना आपने दोबारा आना है। तो आप ये जिक्र करें, आपका फायदा हो। जो दिल की आवाज़ है वो मीडिया की मोहताज नहीं है। मेरे दादा मुश्ताक सैयदना खुदा सैफ रहमान पीर जो खुरासानी, आप जिस जगह रहते थे वहां पे सड़क भी पत्थर लगे हुए थे नीचे, गाड़ी भी बिल्कुल आस्था से चलती थी, इलाका भी गैर था। और मैं हैरान हो गया कि उस जगह पे इंग्लैंड से, कनाडा से, अमेरिका से जो इंजीनियर, डॉक्टर, नो मुस्लिम वो वहां पे रह के दौरा अरबी याद करके दौरा हदीस तक पढ़ गए। मैं अपनी आंखों से देखा। वो अपनी बीवी बच्चों को लेके आ गया और वो अपने हाथों से वो लपाई कर रहे हैं, कमरे बना रहे हैं। इंग्लैंड के माहौल में पलने वाले, कनाडा के माहौल में पलने वाले, तो ये जो हू थी उनके दिल से निकली, वो कनाडा तक पहुंच गई। ये जो हमारी महफिलें होती हैं ना, इसमें ये जो आप लोग सामने बैठे होते हैं, बाज़ दफा तवज्जो ऐसी होती है कि वो आने वाली नस्लों तक असर कर जाती है। तो वक्त ज़ाया ना कर। मेरे मुर्शिद करीम आपसे पहले हमारे चुनके इलाके में ये सिलसिला रहा है। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरफुर रहमतुल्लाह उनके खलीफा थे, उनका नाम था मियाँ रहमत अली साहब, कंग शरीफ वाले। उन उधर दुश्मनी हुई तो उन्होंने सुलह करा दी। वहां पे एक पटवारी था, वो मसल के वाफिया से तल्लक रखता था। उसने कहा भाई मियाँ साहब ने जो सुलह कराई है ये कैसे सुलह करा दी, इतनी बड़ी लड़ाई, और एक ये तो कोई वजीर आजम होता फिर वो सुलह करवाता, ये दरवेश बंदा मस्जिद में रहने वाला वो कौन है, मैं देख के तो मियाँ साहब को देखने के लिए वो चला गया। उस वक्त मियाँ साहब की उम्र आखिरी उम्र में थे जिसमें ताकत नहीं थी। वो कहता है कि मैं चला गया, ये साउंड की थोड़ी आवाज कम कर दे, समझ आ जाए, इसको थोड़ी खत्म कर दे बेटा। वो कहते हैं मैं चला गया तो मियाँ साहब लेटे हुए थे।
मैं वहां पे पहुंचा तो मुझे इशारा हुआ भी इधर बैठ जाऊं, बैठ गया। एक बंदे ने मेरे सामने रोटी रख दी, कि पानी रख दिया, मैंने रोटी खाई, पानी पिया, और मियाँ साहब को बताया गया अभी आने वाले मेहमान ने रोटी खा लिया, पानी पी लिया है। तो मियाँ साहब ने कहा इजाजत है, उसको कहो इजाजत है। मिलते नहीं थे, सामने चारपाई थी। कहते हैं मैं खड़ा हो गया तो उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखा तो दिल में सुकून पैदा हो, वापस आ गया। मियाँ साहब फौत हो गए। मियाँ साहब के वसाल के बाद शादी हुई, अल्लाह ने बेटा दिया, उसकी शक्ल हूबहू मियाँ रहमत अली साहब पे थी। कहते मैं हैरान हो गया कि मैं भाभी, मेरा प्यो भाभी, मेरे ताया भाभी, मेरा चाचा भाभी ते साडे घर मियाँ रहमत अली किवें जम पिया। कहते बड़ा हैरान हुआ। अब बच्चा छोटा था, बड़ा हो गया, जब चलने फिरने लगा, मैं उसको भाभीियों की मस्जिद में लेके जाऊं, वो दौड़ के सुन्नियों की मस्जिद में चला जाए। मैं क्या पुत्र, जिस दिन तू जम्मया से मैंने उस दिन शक पै गया सी तू साढ़े हथी नहीं आना है। बच्चा जवान हुआ, जब उसका वालिद फौत हुआ तो इस हालत में फौत हुआ, पढ़ रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तो ये वक्त आप ज़ाया ना करें। वैसे भी मैं वीडियो के इतना कायल नहीं हूँ, ये बच्चों का शौक़ उन्होंने कर दिया, वरना मुझे वक्त अब आज याद आ रहे थे जब मैं पहली दफ़ा आया था तो एक दो बच्चे वजद वाले थे, तवज्जो वाले थे, दूसरा सारा गांव जो है मजाक उड़ाने वाला था, बातें करने वाले थे। वो पूछते रहे ये क्या हो रहा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह साहब दराना शुरू हो गए, फिर हम मुफ्ती साहब सिलसिले में दाखिल हो गए। आज मैं देख रहा हूँ कि पंडाल भरा हुआ है, लोग अदब कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं। वो जो पहले दिन में आया था तो वो चीज़ें बड़ी अजब थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरे मुर्शिद ने मुझे इजाज़त दी, मेरे मुर्शिद करीम हज़रत मियाँ मोहम्मद अनफी सैफ़ी दामन का तमालिया, अल्लाह आपका साया हमारे सिरों पर सलामत रखे, आपने जिसमें इजाज़त दी तो फरमाया कि शाह जी जाकर लोगों को तवज्जो करो। अब मैंने कहा भाई ये जो तवज्जो वाला काम है ये तो बड़ा अजब काम है, तो मैं तवज्जो करूँगा तो ये क्या मसला बनेगा। तो मैंने एक बंदे से कहा कि भाई बात यह है मैं तुझ पे तवज्जो करता हूँ लेकिन शर्त है तो किसी से बात नहीं करनी। उसने कहा जी ठीक है। हमने कुंडी लगा के मस्जिद में बैठ गए, मैंने नात शुरू की, आस्ता आस्ता उसको तवज्जो करता रहा। 15-20 मिनट महफिल हुई। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या महसूस हुआ। उसने कहा जी स्वाद बड़ा है पीर साहब, बड़ा दिल के अंदर सुकून मिले है, बड़ा बड़ा कुछ अलहजा अनोखा जो स्वाद आया। मैं उसको कहा कि मुझे मुर्शिद ने इजाज़त दी है और मुझे भी ऐसी स्वाद आया था, बड़ा मज़ा आया था, कल तुम आ जाना लेकिन किसी को बताना नहीं। कहता ठीक है। कल फिर वो छुप के काम करना शुरू, लेकिन वो बंदा 2 बंदे और ले आए साथ। उन्हें जी बड़े पक्के ने किसी ना गल नहीं कर दे। मैं उसको कहा यार ये तो काम खराब कर दिया, चलो कुंडी शुंडी लगा दी, मस्जिद कुंडी लगा दी। उसको बैठाया, मैंने हल्का सा वो नाची शुरू की और दिल को उस पर तवज्जो करके अल्लाह ज़रब लगाई। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने गिरेबान पकड़ लिया, मस्जिद में दौड़ लगा दी। कहता है अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, मेरे गुनाह माफ़ फरमा। दौड़। अब हम 2 बंदे सामने बैठे हैं, मैं उधर बैठा हूँ, एक बंदा दौड़ रहा है। अब जो लेके आया था उसकी तरफ मैं गुस्से से देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है। मैं इसको तो यही बात हुई। गर्मियों के दिन थे तो मस्जिद के जो हमसाये थे, गांव में लोग छतों में सोते हैं, जो मस्जिद के हमसाये थे, जो गुआंढी थे, उन्होंने मस्जिद में देखना शुरू कर दिया। सुबह फजर से पहले पूरे गांव में बात में शुरू हो गई। कोई बंदे कहते थे रात उन्हें सईदा दे बाल दी बेअदबी की थी तो मसला खराब हो गया। कोई कहता नहीं ये मैं भी वेख्या कई दिन शाहरी नमाज पढ़ते उन्होंने इंज हो जाता सी। बातें तरह की बातें। वो बंदे मेरे पास आ गए, इकट्ठे हो गए। जब फिर वो किस का मुंह बंद करें, जब इश्क के चर्चे आम हो गए, पूरे गांव में रौला पड़ गया। अब अगली महफिल में बंदे बड़े ज्यादा हो गए। अब किसी को वजद हो रहा था, किसी को तवज्जुद हो रहा था, बंदे गांव के बंदे जमा हो गए। वो आगे उन्होंने कहा जी बात यह है, हम आपको भी जानते हैं, आपके वालिदों को जानते हैं, आपके दादा को भी जानते हैं, हम मानने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन एक ही काम है
मैं कहा जी मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आपको मुर्शिद से पूछ के बताऊंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं हुज़ूर मुश्किल की बारगाह में गया, वहाँ पे मैंने अर्ज़ की, वहाँ पे मेजर यकूब साहब ने मुझे कोई निशानियाँ लगा के दी, कुरान करीम में वो लेके आया, उस किताब में लेके आया, उनको मैंने आके दिखाया, उनका जी बिल्कुल हमें यकीन है, ठीक है। मेरे ज़हन में नहीं था, वल्लाह मेरे ज़हन में नहीं था कि मेरे गाँव से बाहर ये बात जाएगी। तो फिर मैं हैरान हो गया कि जिस पास से मैं टुर जावा सरकार नज़र रख दे, बैठे ने चटाई ते दो जग दी खबर रख दे। फिर जिस मुल्क के मैं एयरपोर्ट पे जाके उतरा हूँ, सामने पग्गों वाले बंदे खड़े थे। जिधर मैं गया हूँ, जिधर भी गया हूँ, जिधर भी गया हूँ, वहां पे मुझे जिस मुल्क में चला गया, मैं हैरान हो गया कि वहां पे कोई ना कोई सिलसिले का बंदा मुझे मिल गया। मेरे मुर्शिद करीम के मुरीद मिले, मेरे मुरीद मिले, मेरे और पीर भाइयों के मुरीद मिले, मैं हैरान हो गया। तो ये जो बात जिक्र वाली है, बात चली थी कि ये आप वीडियो ना बनाएं, आपकी अपने आने वाली नस्लें बनाएं, वीडियो की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी तवज्जो है, फसल जमीन अच्छी हो तो ये नस्लों तक जाती है। इसमें एक दलील के लिए मैं को बात अर्ज करूं। हम जिस सिलसिले में हैं, हम चिश्ती हैं, वैसे तो मुजद्दिदी हैं, लेकिन जो हमारा सिलसिला चिश्तिया है उसमें हम चिश्ती साबरी हैं। अली अहमद साबर कलिया शरीफ वाले, वो बात लंबी हो जाएगी, मैं उसको बिल्कुल मुख्तसर करता हूँ। तो जब वो एक मस्जिद में गए ना, तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे, बैठ गए, तो बंदा आया, उसने कहा मियाँ पीछा हट, इत्थे बादशाह बिंदा है, पीछे बैठ गए। फिर बंदे ने हाथ लाया, उन्हें मियाँ पीछा हट, इत्थे वजीर बिंदा है, पीछे। एक बंदा उन्हें मियाँ पीछा हट, इत्थे गवर्नर आके बिंदा है। चलते चलते मस्जिद में जैसे जैसे बंदे आते गए, वजीर मशीर, क्योंकि वो शाही मस्जिद थी, तो हजरत जूतियों वाली जगह पे पहुंच गए। अब तसव्वुर में बाबा फरीद साहब का नक्शा आंखों में लेके आए। बात मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, सारी बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी। उन्होंने कहा हुजूर अब तो जूतियों वाली जगह पे आ गया हूँ, अभी तक मुझे कहने का मौका नहीं है, अभी तक मेरा जलाल बंद है, अभी तक मैं कुछ ना कहूँ। तो आपके मुर्शिद ने वातनी तौर पर फरमाया कि अब अली अहमद तुझे बोलने की इजाजत है। तो मस्जिद के अंदर मुतवज्जो हुए, कहने फरमाने लगे ये मस्जिद हर बंदा तेरे अंदर सजदा करता है, कभी तूने सजदा किया? पूरी मस्जिद रम करके नीचे आ गई, रौला पड़ गया। एक वो औरत जिसको हम अपनी जुबानी पंजाबी में कहते हैं माछन, वो दौड़ी आई कि बाबा जी मेरा पुत्र तो राह विखाउण आया सी, उस दिन तो राह दसन वास्ते आया सी, नाल मस्जिद राह विखाउण आया सी। फरमाया कि ईंट उठाओ, ईंट उठाई, तो फरमाया ले जा अपने बच्चे को। उसने ईंट उठाई, बच्चे का बाजू पकड़ा, घर ले गए। हजरत अली अहमद साहब ने गुस्से के साथ जाके कूलर के दरख्त को पकड़ लिया और खड़े हो गए। कई महीनों बाद बाबा फरीद साहब फरमाया कि है कोई मेरे साबर को वापस लेके आए? एक कारी कुरान ने कहा हाँ मैं करूंगा, मैं लेके आऊंगा, उनकी कफियत खत्म हो जाएगी, वो जो जलाली कफियत है वो खत्म हो जाएगी। मैं एक चीज का ख्याल करना, साबर के सामने खड़े होकर कुरान ना पढ़ना, सामने ना जाना। उसने जब तलावत की, तलावत के अंदर कफियत ऐसा पैदा हुई जिस सिलसिला सैफे के लोग जानते हैं, अरूज व नुज़ूल ये जानते हैं कि जब वो नुज़ूल की कफियत तलावत की तो नुज़ूल की कफियत हुई, तो आपने अपनी गर्दन पीछे देखा तो आप सब कफियत में बेहोश होकर गिर गए। फिर होश हुई, फिर कुरान पढ़ा, फिर गिर गए, फिर तीसरी दफा, चौथी दफा आप फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले मेरे सामने आ जा। कहां से आए? कहते जी पाक पतन शीर से आया हूं। फरमाया कि अभी जलाल था ना, अभी वो कफियत अरूज में थी। कहा कि वहां पे एक फकीर फरीद रहता है। तो उन्होंने कहा जी रहते हैं। जी मैं अब मेरा जाकर सलाम देना, मेरा जाकर सलाम देना। मैं कहा जी मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, कुछ आप निशानी दें मैं बताऊँ। फरमाया जो गूलर होता है ना, गूलर, उसके वो जो ऊपर गोले से होती हैं वो उतार के उनको झोली भर दी, जा ले जा। अब जब वापस जाने लगे तो रास्ते में औरतें मर्द मिले कि सुना साबर वापस आ गए।
तो मैं कुछ लेके आए हो? मैं गोला ने, औरतों ने मोहब्बत से ली, मर्दों ने मोहब्बत से ली। जब वो पाकबंशी पहुंचे तो गोलें ख़त्म हो गई। बाबा साहब ने पूछा कि मेरे साबर का क्या हाल है? मैं जो हुजूर हाल तो ठीक है, तो आपको सुनकर फ़कीर का है। हजरत खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। तो मैं आज मुझे यकीन हो गया कि मैं भी फ़कीर हूँ। साबर के मुंह से निकला, अब मुझे यकीन हो गया कि मैं फ़कीर हूँ, अब मैं भी फ़कीरों के साथ में शामिल हो गया। मैं कुछ, उन्होंने साबर ने कुछ दिया, कुछ लेके आए हो? हुजूर गोलें थी। मैं किधर है? हुजूर रास्ते में तो गोलों का क्या लेके आना था? तो मैं क्या, आप साहब नजर पीछे उठा के देखें, जिस औरत ने खाई है उसके रहम में, और जिस मर्द ने खाई उसके पुठ में अल्लाह ने वली पैदा कर दिया। तो ये आने वाली नस्लें, आने वाली नस्लें, आप ये जो आपके गांव में रहने वाले लोग हैं, इनके बच्चों को देखें, इनके जो बच्चे हैं उनकी कैफियत को देखें, उनके हवाल को देखें, और जिक्र करें कि आने वाली नस्लें बने। मेरे मुर्शिद कई दफा तवज्जो करते हैं तो वो फरमाते हैं कि जो मैं तवज्जो कर रहा हूँ आपके लिए नहीं कर रहा, आपकी आने वाली नस्लों के लिए कर रहा हूँ। हमारी नजर में आप लोग नहीं है। बाजार एक बंदा होता है, अगर रंग मोमदी चढ़ जाए तो एक छड़ी से पूरा बाग बन जाता है, तो अनाड़ी हो जाए तो पूरा बाग को खुश कर बैठता है। आप मिसालें देख लें। ये जो आपके गांव में बच्चे हैं, शाह साहब किधर हैं? शाह साहब के शेर खड़े हों जरा जी। शाह साहब को शेर, तो ये आप शाह साहब को जानते हैं, आपके गांव के रहने वाले हैं। शाह साहब कव्वाली के शौकीन थे। इनके दरबार पे वो ढोल वाले लोग आते थे। कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, मदरसों में पढ़ना, तकरीरें करना, ये वहम गुमान में नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चला रहे हैं, आगे कई नस्लें बन रही हैं। तो ये अब बजाय ये बच्चे हैं, लेकिन ये हमारी कब्रों का सरमाया है, हमारे आने वाले वक्त कब्र कोई ठंडक है। तो इसलिए साथी जिक्र करें। और आज तो अब तो जिक्र बताने वाली बातें ही नहीं है। उस वक्त में आया था, मैं किसी को कहता था तेरी मेहरबानी तो दाढ़ी रख ला, जिक्र कर। अब तो मुफ्ती साहब मुझे भी फरमा रहे थे अंदर, मुझे एक बात याद आई, इनसे सलाह करवाऊंगा उस बात की। मुझे फरमा रहे थे कि बड़ा अजब मामला हो गया है, अब मुझे डर लगता है कि ऐसा क्यों हो गया है, कोई उसमें मसला ना हो। मैं कहा अल्लाह का ये फजल है। कहते हैं कि पहले मैं काम करता, मतलब कोशिश करता, काम करते करते मैं थक जाता, काम ना बनता। अब सोचता हूं तो काम बन जाता है। तो मुफ्ती साहब से मैं इस्लाह के लिए अपनी बात अगली सुनाने लगा हूं इनको। कुरान करीम में एक कायदा है कि जहां पे अजर का जिक्र हो, जहां अजर की बात हो, अल्लाह अजर देने वाली बात फरमाए, तो वहां पे लफ्ज फा आता है। मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, इनसे मैं सलाह करवाने लगा हूं। मिसाल के तौर पर अल्लाह फरमाते हैं वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अब अजर की बात आई तो यहां पे लफ्ज़ फा आया। यहां पे लफ्ज़ क्या आया? फा आया। फा लफ्ज़ फालाहुम। अल्लाह अब अल्लाह फालाहुम, ये सारी चीजें बताने के बाद अल्लाह फरमाया कि जो फिर ईमान ले आए, फिर हमने सालिह किए, फिर उनको अजर ऐसा दूंगा जो बड़ा वसी अजर होगा। फलम अजरुन गैरु ममनून। इसका क्या बना जुज़ुल मफ़हूम? गैरु ममनून, बेहिसाब, बेदो साहब। जी जन्नत है ना जी, वो गिनतियां मुक जाएंगी, जन्नत ने नहीं मुकना है। जो बंदा जन्नत जाएगा उनका कद आदम अलैहिस्सलाम के कद के उत्ते 90 फुट कद होएगा। जो बंदा जन्नत जाएगा एक बंदे नूं 100 बंदियां जिन्नी ताकत होएगी। जो बंदा जन्नत जाएगा उनके गोडे दर्द नहीं करते, उन्हें शुगर नहीं होएगी, उत्थे बीमारियां नहीं होंदियां। जो जन्नत वड़ जाएगा फिर उन्हें जन्नत जो कढ़िया नहीं जाएगा, तो गिनतियां मुक जांदियां, जन्नत ने मुकना। फलाहुम अजरुन, इत्थे फा लफ्ज़ आया है जो अजर की गल आई।
लेकिन जो जिक्र की गल आई पहले फा आया तो फिर गल हुई। पहले फाला हूं नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। पहले लफ्ज फे आया कि इथों मुराद इंजी है कि अल्लाह फरमांदा है कि तू मेरा जिक्र करन लगा मैं तेन पहले ही पर देना, पहले तेन खजाने दे देने तेरे ना पहले। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम याद करो मुझको मैं याद करूं तुमको। लफ्ज़ फा पहले आ गया। इसके अब मैं क्या बात बताऊं, क्या इसको मैं किन लफ्जों में मैं याद करूं। तो ये अब मुझे लफ्ज मिल नहीं रहे कि अल्लाह ने पहले सारा कुछ सब कुछ ही तुम दे देता तो फिर तुम्हें जिक्र शुरू कर दे। पहले अल्लाह याद फरमाता है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तफसीर में अल्लामा गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाद बंदे कहते हैं अल्लाह ईमान पे मौत अता फरमा, आखिर कहते हैं अखीर बेहतर हो जाए। तो बाद बुजुर्ग फरमाते हैं कि इब्तिदा बेहतर हो जाए। बंदा जिंदगी में इधर उधर 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 जिसकी इब्तिदा बेहतर होगी उसकी इंतहा बेहतर होनी होनी है। जो चुन लिया जाता है वो जिधर भी चला जाए वो होता उसी का है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो अल्लाह फरमाते हैं ये ऐसा फजल ऐसा है कि ये अल्लाह पाक उस बंदे पे अपना ऐसा फजल फरमा देते हैं कि अल्लाह पाक उसको सब कुछ अता फरमा देते हैं। जिक्र बाद में करता है, इनाम पहले हो जाते हैं। और छोटी बात नहीं है, जिस जगह पे अल्लाह के बंदे जिक्र करते हैं उस बंदे पे तो अल्लाह का फजल होना ही होता है, उसके गोंडियों पे रंग लग जाते हैं। आप आजमा के देख लें, खुद देख लें। एक बंदा जिक्र करने वाला हो, सही ये नहीं है कि वो जिक्र ना करे, जिक्र करे। मैं अपने मुर्शिद को देखा, आपका ऑपरेशन हुए, सफर में आप थकावट में बुरा हाल हो जाता है, 2-2, 3-3, 4 तक दिन थकावट। लेकिन जब 3 का वक्त होता है मेरे मुर्शिद वजू करके मसल्ले पे बैठ जाते हैं। वो आदत 3 बजे वाली, पिछले दिन मेरे पास गए, 2-3 दिन की थकावट थी, इतनी थकावट थी बच्चे दबाने लगे, आप थकावट की वजह से लेट, वहां उसी तरह लेट गए। मैंने कहा आप सरकार को हिलाओ ना यार। बच्चे बता रहे थे कि आपके पट्टे जो हैं बड़े सख्त हुए पड़े हैं, गर्दन बड़ी अकड़ी थकावट की वजह से। अब मैंने घर में कहा कि कोई बंदा खड़ा ना करे, सारे नीचे चले जाओ, इर्द गिर्द बंदे को बड़ा दूर भेज दिया कि कोई बस वाला हार ना लगाए सड़क से गुजरते हुए। इधर कारखानों वालों के भी आज वो आपने वो डंडे शंडे नहीं चलाने। लेकिन जब 3 बजे तो टूटी चलने लग पड़ी। मेरे मुर्शिद वजू करके मसले पे बैठ गए। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, पहले अल्लाह फरमाता है हाँ जिक्र करने वाला हो, सही। अल्लाह फरमाता है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, याद करो मुझको, अल्लाह पहले नाम दे देता है। आप देख लें जिहड़ियां मावां अल्लाह अल्लाह करदे नहीं, अज उन्हां बच्चों के हालात वेखो, अज उन्हां बच्चों ते एहसान वेखो, अज उन्हां बच्चों दी नस्ल वेखो। मत कोई बंदा आख दे कि मेहनत बड़ी की मुंडा इतना चाह किता ना। ये फजल जो है मुसलमान को जब भी होता है तो अल्लाह के जिक्र से होता है। तो बात चली थी कि आप बच्चे जो हैं वो वीडियो शीडियो ना बनाएं, जिक्र करें, आपकी आने वाली नस्लें बचें। यार बातों से बात निकलती है। करीम नबी फरमाया कि जिन्होंने अल्लाह 3 धीयां देवे या 2 धीवां देवे, उन्हां दी नेक तरबियत करे, फिर उन्हां दी शादी करे। नबियां दे सरदार ने फरमाया वो शख्स मेरे नाल जन्नत है, उनका मोढा मेरे नाल इंज मोढा लग जाएगा जिवें 2 उंगलां आपस जुड़ जांदियां। नबी ने 2 उंगलां जोड़ दित्तियां ते यार तेरे घर हो जान धीयां ते बड़ियां बख्तां वालियां होण ते मकामे हजूरी वालियां होण, हैं मकामे हजूरी वालियां होण ते सजदा कायनात दी मजलिस वालियां होण, अल्लाह अल्लाह करन वालियां होण ते तेरा धीयां दी वजह तो तेरा मोढा नबी दे मोढे नाल लग जाए तो कैसी बात है। लेकिन उस तो पहलों तू जिक्र कर, अल्लाह अल्लाह कर कि तेरा कि नस्ल बन जाए। तो ये महफिल जो है इसलिए है कि आने वाले लोगों का फ़ायदा हो जाए।
अल्लाह 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 अल्लाह। बस मैं इसलिए बात ये इंतजामिया से मैं अर्ज करता हूँ, ये वीडियो वगैरह, क्योंकि ये जो होता है ना वजद तवज्जुद, ये कैमरों वाली बात नहीं है, ये चखने वाली बात है, दिखाने वाली तो बात ही नहीं है जी। फ़कीराबाद सालों ने भी मना फरमाया, मुझे अभी आप साहब फरमा रहे थे। तो ये बात जो है ना जी, ये बात हमारी बात है। और जी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर वजद पे बात निकली तो फिर हम बताएं कि कैसे कैसे लोगों पे कैसे कैसे हवाल हुए हैं। फिर तो यहाँ पर सब अबू बकर सिद्दीक भी पीछे नजर नहीं आते हैं, फिर सैयदना अबू हुरैरा भी पीछे नजर नहीं आते, फिर मौला कायनात मौला अली शेर खुदा भी पीछे नहीं आते हैं, फिर तो आदम अलैहिस्सलाम भी पीछे नजर नहीं आते, फिर तो जनाब वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे नजर नहीं आते, फिर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख औरतों ने जनाब अपने हाथ काट लिए। तो मेरी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा भी खामोश ना रही, आप फरमाया कि मर्दों ने उन्हें हाथ काट लिए, अल्लाह अकबर। औरतों ने चेहरा मुस्तफ़ा देखा, हाथ काटने का चेहरा मुस्तफ़ा देखती तो पसलियां तोड़ देती, जिगर निकालती, दांतों से चबा डालती हैं। तो ये भाई जो साथी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो ना बनाएं, वो जिक्र था कि मैं फकीर को इधर रखने, दो बातें करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। किन हाल सुनावा दिल दात को महर मुराद न मिलना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जो मुफ्ती साहब ने बात बताई कुरान करीम वाली, मुझे एक दोस्त बता रहा था, अफ्रीका में एक घर औलाद नहीं होती थी, उन्होंने मल्ले के मौलवी साहब को बुलाया, कहा कि कारी साहब उम्र गुजर गई, बड़ी मेहनतें की, बड़ा कुछ की, औलाद नहीं हो रही, दुआएं बड़ी ली। मुफ्ती साहब ने बच्ची को वजीफ़ा बताया, बच्चे को वजीफ़ा बताया, दुआ की, कुछ चीज़ें दम करके दी। बच्चे ने मन्नत मानी कि अल्लाह पाक मुझे गोदारी करे, अल्लाह बेटा दे, तो मैं मुफ्ती साहब की हर साल अपने घर में अफ्तारी कराऊंगी। वक्त बड़ा हो गया, मेरा दिल है कि बड़ी जल्दी हम महफिल ख़त्म कर दें। तो मुफ्ती साहब घर अफ्तारी के लिए तशरीफ़ ले आए, मियाँ बीवी ने बड़ी खिदमत की, जाते हुए बड़े तोहफे दिए, हदिये दिए, बड़े खुश हुए कि आप हमारे बाप भी हैं, उस्ताद भी हैं, आपकी दुआ का सदका देखे अल्लाह ने गोदरी कर दी। मुफ्ती साहब चले गए। बीवी ने पूछा मियाँ से कि कमरे में बैठक में जहाँ पर मुफ्ती साहब बैठे थे, वहाँ पे पैसे पड़े हुए थे, आपने पकड़े हैं? मियाँ ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पकड़े। उसने कहा मैंने भी नहीं पकड़े। ये मामलों जो बात फरमाई ना, उसको बात कर रहा हूँ। एक हमारा बच्चा वो पंगूड़े में है, मैं हूँ, आप हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ लाए थे, पैसे किधर गए? दोनों मियाँ बीवी बातें करते करते उन्हें मुफ्ती साहब को जरूरत होगी, वो पकड़ के ले गए। मसला बड़ा ख़राब हो गया। किस्सा मुख्तसर, दोनों ने इस नतीजे पे पहुंच गए कि पैसे गायब हो गए, उस्ताद पैसे ले गए। बंदे ने मुफ्ती साहब के पीछे जुमा नमाज पढ़ना छोड़ दी। दूर मस्जिद थी, वहाँ पे जुम्मे के लिए जाता, दूसरी नमाज़ें घर पढ़ता। जब कभी गली में, कभी बाजार में महफिल में मुलाकात हो जाती, वो अपनी आंखें फेर लेता। वक्त गुजर गया, अगला साल आ गया। बड़ा अफसोस भी हुआ, बातें भी होती रही कि ऐसे लगते नहीं है, देखे तकरीरें कैसे करते हैं, बातें कैसे करते हैं। अगला साल वो बुढ़ी ने कहा जी के, बीवी ने कहा कि मैंने तो मुफ्ती साहब को बुलाना है, मैंने तो मन्नत मानी थी मेरे पुत्र को कुछ ना हो जाए, मैं तो अल्लाह ने वादा किया था। बंदे ने कहा और मुफ्ती बुलाते हैं, और लोगों को बुला देते हैं, और दरवेशों को बुलाते हैं मार्ली में। उन्होंने कहा नहीं, उसको बुलाना है। अब जो भी हुई, मजबूरी हुई, मुफ्ती साहब को दावत दे दी कि आप हमारे घर में अफ्तारी के लिए तशरीफ ले आए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब राब्ते ना हो तो सज्जन दुश्मन हो जाते हैं, तो जब राब्ते हों तो दुश्मन भी सज्जन हो जाते हैं। राब्ता हो गया, मुफ्ती साहब के पास बैठ गए, बातें हुई, बच्चे का पूछा, सारी बात करते करते मुफ्ती साहब थोड़ा सा गिला किया, अभी बेटा मैंने फलां मजलिस तुम्हें देखा, तेरी तरफ चला, तू आगे चला गया। उसने कहा जी मुफ्ती गलती हो गई। मियाँ बीवी ने दोनों ने पूछा कि मुफ्ती साहब आप जब पिछले साल आए थे
तो इस कमरे में इतने रेंट, हम कहते हैं पैसे रुपए, वो कहते हैं रेंट, इतने रेंट पड़े हुए थे। उसने कहा हाँ पड़े हुए थे, पंखा चल रहा था तो वो उड़ रहे थे, तो मैंने तो पकड़ लिए। उन्होंने कहा जी आप हमें बता देते, हमारे पूछ लेते। उन्होंने कहा बेटा वो आपको पैसे नहीं मिले? नहीं। पैसे नहीं मिले? नहीं। फिर पूछा कि आपको पैसे नहीं मिले? उन्होंने नहीं जी हमें तो नहीं पता पैसे मिले। पूछा हाँ मैंने पकड़ लिए थे, तो मैंने वो सबने जो कुरान करीम है उसके नीचे रख दिए और कहा कि सुबह कुरान पढ़ेंगे पैसे पकड़ लेंगे। जब भी कुरान को हाथ लगाएंगे तो मैंने तो चूंकि आप दोनों कमरे में नहीं थे, पैसे उड़ रहे थे, तो मैंने पकड़े, तो मैंने फिर कहा कि मैं ऊपर रख दिए। तो बेटा साल हो गया आपने कुरान को हाथ नहीं लगाया? उन्होंने कहा नहीं मुफ्ती साहब बस कुरान नहीं पढ़ सके। अब तो हालत ये हो गई है कि किसी के घर कुरान की आवाज आए लोग पूछते हैं कि फौत तो नहीं क्यों हो गया, तो बकायदा पूछते हैं कि ना घर खैर से है, मैं सुबह लंघा वहां कुरान की आवाज होनी पे सी, कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। मुफ्ती साहब एक और बात फरमा रहे थे, उसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि कई लोग ऐसे होते हैं उनकी जेबें भरे होती हैं, बैंक बैलेंस में पैसा बड़ा होता है, दिल भूखा होता है, इतना भूखा होता है कि वो खुदकुशी कर जाते हैं। अकेले आप नहीं मरते, अपने बच्चों को भी मार देते हैं। जापान में सबसे ज्यादा लोगों को सहूलतें मौजूद हैं, इतनी सहूलतें मौजूद है, बंदा अपना मोबाइल पे प्रोग्राम घर का सेट करता है कि मेरे जाने से पहले जनाब पंखा चलता हो, हीटर इस दर्जे पे हो, कमरे का माहौल इस अंदर हो, रोटी गर्म हो, सालन नरम हो, चाय इस इतनी गर्म हो, सब कुछ हो। लेकिन बंदे इतने मरते हैं कि उन्होंने दफ्तर बनाए हुए, किसने मरना वो हमारे पास आए। आप सड़क पे मरेंगे, ट्रैफिक रुकेगी, बंदों का नुकसान होगा, वो बकायदा तरीका बताते हैं मरना है, मरना है तो ये तरीका कर लें। तो उसके मुकाबले में आप देखें कि बंदा इमाम मस्जिद है, इस दौर में उसकी 5000 तनख्वाह है, बीवी है, बच्चे हैं, कभी मौलवी ने खुदकुशी नहीं की थी। वजह क्या है? उसके पास एक और रिज़्क़ है। रिज़्क़ ये भी रिज़्क़ है, पैसा भी रिज़्क़ है, लेकिन इल्म भी रिज़्क़ है, इज्जत भी रिज़्क़ है, सुकून भी रिज़्क़ है। बल्कि कुरान करीम में मुफ्ती साहब बता रहे थे कि नबूवत को भी रिज़्क़ आ गया। बात दुनिया में उनकी मिसाल ऐसी होती है कि जैसे वो समंदर का पानी पीते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, जैसे जैसे पीते जाते हैं वैसे वैसे प्यास बढ़ती जाती है। और जिनके पास नूर वाला रिज़्क़ आ गया तो फिर उनको जो तसल्ली होती है वो कमाल की होती है। मजलिस ख़त्म हो गई, 2 मसले फ़कीर ने अर्ज़ करने हैं मुफ्ती साहब की मौजूदगी में। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक सोए एक जगह के कुल्लू का कट देखा है, चलीसियों के कट देखे हैं, साते के कट देखे हैं, छमाई के कट देखे हैं, सालाना कट देखे हैं। सालाना खत्म है, पूरी बरादरी जमा हो गई, लेकिन मैंने मिरास का कट नहीं देखा। मिरास फर्ज है, और ऐसे फर्ज है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बाद बंदा सारी जिंदगी नेकियां करता रहता है, सारी जिंदगी नेकियां करता रहता है, यहाँ तक कि जन्नत का हकदार हो जाता है, वो मिरास के मामले में खयानत करता है, वो दोज़ख में चला जाता है। और फरमाया कि बाद बंदे सारी जिंदगी उनके साथ अच्छे अमल नहीं होते, लेकिन मिरास के मामले में वो ईमानदारी का काम करता है तो अल्लाह पाक उसको जन्नत अता फरमाता है। मिरास क्या है? हमारे रिवाज है कि जिस बच्चे की शादी हुई वो बाप को धमकी लगाता है, धमकी लगाता है, अब्बा मैनू वखरा कर दे, मेरा जड़ा कुछ होगा मेरी चोली पा।
दूसरा कहता अब्बा मैनू वखरा कर दे। जब बाप 2-3 बेटों को सबको वखरा कर देता है तो अब बाप जो है लोगों के चूल्हे पे चला जाता है। जो बाप के पास पैसा है वो बाप का है, औलाद का नहीं है। ये 1400 साल पहले मुस्तफा करीम ने फैसला कर दिया। यही वजह है कि आप अफगानिस्तान चले जाएं, आप चमन चले जाएं, आप स्वात के इलाके में जहां पे मिरास का मसला है वहां पे बाबा बुढ़ा होता है तो जवान हो जाता है, उसका खूंडा बड़ा ताकतवर होता है, महंगा होता है, वास्कट ठीक ठाक पहनी होती है। बुढ़े बुढ़े पठानों में देखें जुतियां बड़ियां जबरदस्त हुई ने। एक बाबे को मैं जानता हूँ 70 साल की उम्र में उसने 125 मोटरसाइकिल ली। 70 साल की उम्र में। वजह की थी? बाबा जेब में पैसे थे, बाबा ने 2 गाय रखी हुई थी, डेरा डंडा ठीक ठाक था, बाबा को पैसे थे। हमारे यहाँ होता है कि जब बाप मर जाए, बाप की सारी चीजें तकसीम हो जाती हैं, एक चीज रह जाती है जिसको कोई नहीं लेता, वो बाप की बीवी होती है। हर बच्चा कहता है कि जनाब मेरे अपने बच्चे ने, मैं कितने संभालांगा, मैं आप किराए से लेना, मैं की करांगा। अगर हम मिरास पे अमल करें तो माँ को 8वां हिस्सा दिया जाए तो हर बच्चे को माँ की कदर होगी। मिरास फर्ज है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में अर्ज करता हूँ, कुल फजीलत देगी लेकिन फर्ज नहीं देगी। मुफ्ती साहब कुल फर्ज नहीं, सुन्नत भी नहीं, 40वां फर्ज है। ये बख्शिश का बहाना है लेकिन फर्ज है। मिरास को तकसीम करना ये फर्ज है। इसमें एक और नुकता है, ये गांव का क्या नाम है जी? चांगो वाली। चांगो वाली की बच्ची की शादी हो जाए साथ वाला नारोवाल में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बच्ची का खावन फौत हो जाए, चांगो वाले उसके कबीले रिश्तेदार जाकर उसके दरवाजे पे बैठने हैं और बात बड़ी हमदर्दी का इज़हार करें, आखिर 40वां करवा के जाना है। याद रखो यतीम का माल खाना हराम है। यतीम के माल से न साता जायज है, न 40वां जायज है, न कुल जायज ने, न मस्जिद बनाना जायज है। यतीम का माल खाना जायज है। हाँ जेड़े बालग ने वो फिर दिल भर के सदका करन। हजरत इमाम हसन तो इमाम हुसैन अपने वालिद वास्ते हर जुमे नूं सदका करते थे, गुलाम आजाद करते। जिन्ना मर्जी वंडो उतना ही फायदा है, कुल्ला ते जिन्ना मर्जी देगा दो उतना ही फायदा है। लेकिन फर्ज फर्ज है, सुन्नत सुन्नत है, मुस्तहब मुस्तहब, वाजिब वाजिब है। आखिरी मसला वो भी बड़ा अजब है। अल्लाह साडे पिंडू जमान चाहते होंगे ने कि वो कहते हैं कि फलानी औरत ऐसी हो, चुदराहट हो गई, फलाना ऐसे बात, वो मैं बात नहीं करता। मैं हाय हाय जब बंदे की शादी हो जाए तो जो सास होती है और ससुर होता है उसका दर्जा माँ बाप की तरह है। और जो जवान शादी के बाद अपनी सास के साथ बैठा और उसके जिस्म के साथ जिस्म लगाया और उसके अंदर शहवत पैदा हुई, उसने गंदी नजर से अपनी सास को हाथ लगाया, बगैर तलाक के उसकी बीवी उस पर हराम हो गई, हराम हो गई, हराम हो गई। क़यामत आ जाएगी दोबारा हलाल हो सकती नहीं है। एक तलाक दी तो सुलह हो जाएगी, 2 दित्तियां इद्दत के अंदर सुलह हो जाएगी, तो जे इद्दत गुजर गई फिर नकाह हो जाएगा, बगैर 3 हो गई तो फिर हलाला होगा जाएगा। अगर अपनी सस दे नाल इसे तरीके अगर सौरा अपनी नूह नूं गंदी नीयत नाल हथ लावे, शहवत नाल हथ लावे, तो वो उनके पुत्र ते कुड़ी हराम होगी, दोबारा हलाल हो सकती नहीं। हमारे उधर एक दफा नकाह हुआ तो बतौर शुगल, मेरी तबीयत में शुगल बड़ा है, मैं इससे मादरत भी करता हूँ, हो जाता है।
मैं क्या बेलियो किंदे किंदे निकाह इन लोग हाथ खड़े किते। अब आप जरा मैं आपको पूछूं बतौर शुगर ये मसला किंदे किंदे निकाह जिंदे निकाह हाथ खड़ा कर दे माशाल्लाह बहुत सारे बंदे ब्याह हैं। चलो तो फिर मैंने पूछा कि भी जिंदे निकाह होया जरा दसो है निकाह फर्ज किन्ने होंदे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नहीं पूछना है उत्थों दी मैं गल पे कर रहा हैं तुसीं ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता ही होना है ते मैं उत्थों दी गल पे कर रहा तकरीबन बाबे परेशान हो गए। चलो तुसी परेशान नहीं होना मैं तुहानू पूछना ही नहीं तुसा परेशान नहीं होना बिल्कुल तुहानू खुश करना है परेशान नहीं करना है जी तुसा बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब बात यह है कि जो बंदा जिसका निकाह है निकाह के फजाइल उस पर फर्ज है जानना। उस पर फर्ज है वो जानने के निकाह में कौन कौन सी चीजें जायज हैं और कौन कौन सी चीजें नाजायज हैं। पिछले एक जज मेरे पास बैठा चंगी मां का पुत्र लफ्ज की बोले चंगी मां का पुत्र वो जो फैमिली वाले मसाइल हैं तलाक वाले ये वो ये चलाता था रो पड़ा आंसुओं के साथ रो पड़ा। उन्हें सरकार ऐसी सी बातें होती हैं दिल फट जाता है। कहते हम सारी जिंदगी छोटी बच्चियों को बहन ही समझते रहे बहन की तरह बड़ी को मां समझते रहे मां ने तरबियत नहीं की थी बीवी के अलावा सबको माँ और बहन समझते रहे। कहते ऐसे ऐसे मसाइल पैदा हो गए ये मोबाइलों का बेड़ा गर्क हो जाए। एक लड़के की शादी हुई उसने अपनी बीवी को घर छोड़ाया और हालांकि उसकी अपनी दो हमशीरा की शादी उनके घर हुई है अपनी बीवी को उधर छोड़ाया उनकी 13 साल की बच्ची उनकी छोटी बहन को भगा के ले गया और बच्ची ने आकर अदालत में कहा कि मैं इसके साथ शादी करनी है और मुझे बैतुल दारुल अमान में भेजा जाए। अगर दीन नहीं पढ़ोगे कुरान नहीं पढ़ोगे फिर तबाही है। हजरत उमर फारूक को पता चला रज़ी अल्लाह तआला को कि मदीना तो कुछ कूफा में कुछ बच्चियां सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ती हैं। आप हमारा खबरदार लोगों को सूरह यूसुफ की तफसीर न पढ़े सूरत नूर की तफसीर पढ़े। समझ आ गई जी बातें मैंने कुछ तकरीर करनी थी लेकिन मुफ्ती साहब ने वो मसाइल छेड़ दिए। उसमें मैं फ़कीर ने इसलिए किया कहा क्योंकि बंदा समझ जाए तो उसका फ़ायदा हो जाए मैं फ़कीर की बख्शा का बहाना बन जाए। अब कोई बंदा सवाल करना चाहे जो बातें हुई हैं इसके मतलब